नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जिम्मेदारी। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं कि दिया बत्ती की तैयारी कर ले। देख लोगों के घर में तो दीपक सजने लगे हैं। हम ही तो लोग होते हैं जिनके यहाँ हर बार लाइट दिए जलाए जाते हैं। यहाँ सब हमारी इस कामचोर बहू के कारण है। जमुना जी सोफे पे बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। उन्हें चिल्लाना देखकर उनके पति चमन जी बोल पड़े, अरे चुप करो ना भगवान, क्यों चिल्लाए जा रही हो? लगी तो है बहू काम में, सुबह से एक पल भी चैन से नहीं बैठी है और तुम हो कि उसे सुनाई जा रही हो। चिल्लाने की जगह तुम दिया बत्ती तैयारी कर दो तो कम से कम उसे कुछ मदद तो मिलेगी। क्यों जी, बहू के होते हुए मैं क्यों काम कर भला? उसे क्या इस घर में बिठाकर पूजा करने के लिए लाए हो जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर मैं ना बोलूं तो इस घर में कोई काम भी ना हो। जमुना जी चमन के दो बातें सुनाते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने, मुझे तो माफी करो, पर काम के काम दिवाली के दिन घर में शांति तो रखो। कहकर चमन जी ने अपनी पत्नी जमुना जी के आगे हाथ जोड़ दिए और उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन जमुना जी ने अपना चिल्लाना बस जारी रखा। सूखा सामान बनाने में ही सुबह से शाम लगा दी। कोई काम समय पे नहीं होता, ना हाथ जल्दी चलाती है, और यह तो शुक्र मनाओ कि मिठाइयाँ बाजार से आ जाती है, हमारे जितना काम नहीं करना पड़ता। वो जोर से अपनी बहू मीता को आवाज लगाते हुए बोली, अरे ओ बहू, कहाँ रह गई? कान में रुई डालकर बैठी हो क्या, जो मेरे चिल्लाने के बाद तेरे कानों में नहीं पहुंच रही है? उसकी सास बोले जा रही थी। इतने मीता अपने पल्लू से हाथ को साफ करते हुए रसोई से बाहर निकल कर आई और जमुना जी से बोली, जी माँ जी, कहिए क्या कहना है? कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? सारी दुनिया में दिए जल गए, लेकिन हमारे घर में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अरे कोई तैयारी भी है या नहीं? दिया बत्ती की तैयारी कर दी है माँ जी, आप बता दीजिए, प्रदर्शित कर दे। हर बार का तमाशा है, कभी भी समय पे दिया जलते ही नहीं। धनतेरस के दिन ये हाल है तो दिवाली पे तो पता नहीं क्या होगा। बरबराती हुई जमुना जी सोफे पे से उठी और रसोई में जाकर दिए की थाली को पूजा घर में ले गई। वहां दीप प्रज्वलित करके उन्होंने मीता को आवाज लगाई, बहुत दिए जला दिए, अब जाकर इन्हें जगह जगह रखा और थोड़ा जल्दी हाथ चला, अभी तो रात के खाने की तैयारी भी करनी होगी। फटाफट से खाना बना ले, तेरे देवर देवरानी भी आते ही होंगे। मीना फटाफट दिए रखने चली गई। अभी दिए अपनी जगह पर रखी ही थी कि इतने में देवर मोहित देवरानी नेहा दोनों आ गए, जिन्हें देखकर जमुना जी बड़ी खुश हुई थी। मोहित और नेहा दोनों जाकर जमुना जी के पास ही बैठ गई। इतने मीता दिए रखकर अंदर आई तो जमुना जी बोली, बड़ी बहू, जरा इन लोगों के लिए पानी तो ले आ। वो अपनी बहू से कहती है। मीठा रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रेन में दोनों के लिए पानी लेकर बाहर आई गई तो मोहित ने पूछा, भाभी आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोर से भूख लग रही है। बस भैया, अभी थोड़ी देर में खाना तैयार कर देती हूँ। हाँ, कब से कह रही हूँ इसे कि खाना टाइम से बना दो, लेकिन नहीं, हाथ पैर तो हिलते ही नहीं है इसके। ऐसो आराम की जिंदगी की आदत जो हो गई है। अचानक जमुना जी बीच में बोल पड़ी। ये सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। उसकी ये मुस्कुराहट किसी तीर की तरह जाकर मीता के सीने पर लगी, पर वो कुछ न बोली, चुपचाप रसोई में आ गई। भला त्योहार के दिन क्या घर में हंगामा करना? रसोई में आकर उसने खाना बनाना शुरू किया तो जमुना जी बाहर से चिल्लाते हुए बोली, अब खाना बनाने में तो 1 घंटा लगेगा, इसको तो कम से कम जो सूखा नाश्ता बनाए वही ला कर दे दे, इतने वक्त तो खुद को इस्तेमाल कर ले। मीता को बुरा लग रहा था, हर बार पर जमुना उसे नीचा दिखा रही थी। वो भी तो देवर देवरानी के सामने जो उम्र और पद में दोनों ही सब उससे छोटे थे। बस बात सिर्फ इतनी कि देवर की जॉब बाहर होने के कारण वो लोग सिर्फ तीज त्योहार पे ही आते थे। इस कारण से जमुना जी के लाडले थे, जबकि बड़े बेटे बहू यही पास में ही रहते थे। लेकिन बड़ी बहू की तो बिल्कुल ही कदर नहीं थी। जमुना जी की आदत थी वो किसी के सामने मीता को कुछ भी सुना देती, खुद तो कोई काम करती नहीं और मीता के काम में बस कमी निकालती रहती।
आज भी बिल्कुल बैठने का मौका नहीं मिला था, ना ही दिन में आराम किया था। सुबह घर का काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी की और उसके साथ ही सूखा नाश्ता तैयार कर शुरू कर दिया। दिवाली का त्योहार नज़दीक है, मेहमानों के लिए सूखा नाश्ता भी होना जरूरी है। बाजार से तो केवल मिठाइयाँ आएगी। जमुना जी नाश्ता नहीं मंगा देती, इसलिए 2 तरह की नमकीन, मठरी, नमक पारे सब कुछ घर में ही बने थे। और ये तो ससुर जी उसके 4 साल के बेटे प्रिंस को संभाल रखा था, वरना और ज्यादा परेशान हो जाती। आज पूरे दिन भर में वो अपने दादाजी के साथ ही जगह जगह घूमा था। दिवाली की अधिकतर सारी तैयारियां तो मीता अकेले ही करती थी। नेहा तो धनतेरस के दिन आती थी और दिवाली के दूसरे दिन रवाना हो जाती थी। भाई दूज पे वो अपने मायके भी नहीं मनाती थी। उस दौरान सज धज के पूजा पाठ में बैठना, जमुना जी के पास बैठकर बतियाना रहता या मोहित के साथ उसके यारों दोस्तों के घर चले जाना, बस उसे यही काम था। और जमुना जी उसे कुछ कहती भी नहीं थी। उसका मानना था कि 2-3-4 दिनों के लिए आती है, उसमें उसे काम के लिए क्यों बोले। पर मीता का काम तो बढ़ जाता था। पर दिवाली के बाद प्रिंस को बुखार चढ़ गया था। आपको मीता को छोड़ नहीं रहा था। जो काम समय पे होना चाहिए था उसमें भी देरी हो रही थी। उस दिन मीता ने नेहा से कहा, नेहा तुम दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं प्रिंस को डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। वो नेहा से कहा और प्रिंस को लेकर अस्पताल चली गई। आते आते उसे 4 बज गए, लेकिन जब घर लौट कर आई तो खाने के नाम पे सिर्फ दाल चावल बने हुए थे। पर मीता को इसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। इसमें थोड़े दाल चावल प्रिंस को भी खिलाए और दवाइयाँ देकर उसे सुला दिया और खुद खाना लेकर खा लिया। बाद में वो रसोई में आकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। लेकिन शाम के 6 बजने को आए। दिया बत्ती की तैयारी किसी ने नहीं की। उल्टा जमुना जी चिल्ला पड़ी, अरे बड़ी बहू देखो, बाहर सबके घर में दीप प्रज्वलित हो गए हैं, दिया बत्ती की कोई तैयारी है या नहीं। उसकी आवाज सुनकर मीता बाहर निकल कर आई। देखा तो जमुना जी, नेहा तैयार होकर बाहर हॉल में आ चुकी थी। मीता ने कहा, माँ जी मैं अभी तैयारी कर देती हूँ। अपनी सासू माँ से कहा, क्या तैयारी कर देती हूँ, कितना धीरे धीरे काम करती हो। आज दिवाली का त्योहार है, बाहर रंगोली तक नहीं सजाई तूने, ऐसे स्वागत करेगी तू माँ लक्ष्मी का रंगोली। उसने सासू माँ ने बोला। मीता एक नज़र नेहा की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे लगा कि आप लोगों ने तैयारी कर दी होगी। उसने कहा सभी से, भला हम क्यों तैयारी करें, ये तोरा काम है, तुम मुझसे काम करवाएगी। और अगर छोटी बहू के लिए कह रही हो तो कभी कभार आती है, उसे क्या पता कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। पर माँ जी प्रिंस की तबीयत खराब हो रखी थी, कम से कम मदद तो कर ही सकते थे ना। वो फिर से बोली, बहू घर पे तू संभालती है, तुझे पता है कौन सामान कहाँ रखा हुआ है। छोटी बहू तो कभी कभार आती है, उससे भला क्या काम करवाना। और यह जवान लड़ाते से अच्छा है कि काम कर ले। पता नहीं कब दियावती की तैयारी करेगी और कब तैयार होगी। त्योहार के दिन भी समय से कोई काम नहीं करती, काम चोर कहीं की। जमुना जी मन में आ रहा था वो सुनाए जा रही थी और नेहा मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। पर आज मीता से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोली, माँ जी त्योहार सिर्फ देवरानी का ही तो है। नहीं, त्योहार तो मेरा भी है, पर काम सिर्फ मेरा क्यों, वो मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती। वो भी तो इस घर की बहू है, उसका भी इस घर में दर्जा वही है जो मेरा है। फिर काम की सारी जिम्मेदारी मेरी क्यों है। मैं इतना कुछ बोल गई जिसे सुनकर जमुना जी को बुरा जान मान गई और गुस्से में आकर बोली, बड़ी बहू जमाल संभाल कर बात करो। क्या त्योहार के दिन तुम लड़ने को तैयार हो गई। दोनों बेटे और चमन जी वहीं खड़े थे। अब चमन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोले, आखिर बहू गलत तो नहीं कह रही है। जब घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों का मिलकर काम करना चाहिए, एक ही तो जिम्मेदारी क्यों। एक बहू तो घर का सारा काम करे और दूसरी मेहमान बनकर आए, ये तो गलत है। और अगर ऐसा ही चलाना है तो मेहमान को दिवाली पे हमने न्योता नहीं दिया गया है कि हमारे घर पे आकर काम बढ़ाए। सब अपने अपने घर दिवाली मनाए। चमन जी के बोलते ही जमुना जी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी और
कुछ बोलने से हुए तो चमन जी हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने को कह दिया। अगर बाहर से आए हुए बेटे बहू की इतना पूछ है तो मैं बड़े बेटे बहू को भी बाहर जॉब करने की परमिशन दे देता हूँ। इस घर में हम दोनों अकेले ही रह लेंगे। चमन जी इस बात पे जमुना जी से कोई जवाब नहीं दे पाई। बहू ने आज तक तो जवाब नहीं दिया। आज प्रिंस की तबीयत खराब है तो तुम सबको इसलिए मिलकर मदद करनी चाहिए थी। दिवाली पर तुम सबको खुशी करने के लिए जिम्मेदारी इसने अकेली ही नहीं है। चमन जी ने कहा तो उसके बाद दोनों बेटे दिया बत्ती की तैयारी के लिए चले गए। वही नेहा बाहर रंगोली बनाने के लिए, इधर जमुना जी पूजा की तैयारी करने चली गई। वही बड़ी बहू मीता तैयार होने, जबकि नन्हा सा प्रिंस अपने दादा के साथ खुश था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।